नमस्कार दोस्तों राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन और जो भारतीय जनता पार्टी रहती है इसके ऊपर वोट चोरी या फिर यूं कहें कि इलेक्शन चोरी करने का इल्जाम लगाया है। इनका ये कहना हो रहा है कि टोटल में करके 1 लाख से ज़्यादा ऐसे वोटर हैं जिनके साथ धांधली की गई है, जिसमें करीब 40,000 के आसपास तो वो वोटर हैं जिनका एड्रेस ही गलत है। इसके अलावा 80 वोटर तो ऐसे हैं जो एक ही कमरे में रहते हैं और ये जो हाउस नंबर है ये 35 है। इसके अलावा 46 वोटर तो ऐसे हैं जिनका घर एक ही है और इस घर का जो नंबर है 791 दिया गया है। House number 35, 80 voters live in this house. We sent people to check. They got beaten up. These 80 people live in this house. It's a single story, single room house. Here's another one. Booth number 366. थोड़ा इसमें zoom in करो. 46 voters, all from different families, living in a single bedroom house. And when we go there, they don't exist. राहुल गांधी ने 7 अगस्त 2025 को इलेक्शन कमीशन पे कई ऐसे आरोप लगाए हैं जिसे आप भी सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। राहुल गांधी का तो यहाँ तक कहना हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ की गई है। इसके अलावा एक ही व्यक्ति जो है उसका नाम कई बूथों पर है और ये व्यक्ति क्या करता था कि हर बूथ पे जाके वोट भी करता है। There are 11,965 voters of this type. Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times in 4 different polling booths in the constituency. He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. And this is not just one person, this is thousands of people in one assembly. राहुल गांधी ने ये जो डेटा दिया है इसमें करीब 11,000 के आसपास ऐसे वोटर हैं जो डुप्लीकेट है। ज़रा सोच के देखिए आप, अगर ये डेटा सही होता है तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन में कितनी बड़ी गड़बड़ियां कर रहा है। आज का वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है कि ये जो राहुल गांधी है इन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्या क्या आरोप लगाए हैं, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का इसके बारे में क्या कहना हो रहा है। आज के वीडियो में सभी बात जानेंगे, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। दरअसल ये जो बात है 7 अगस्त की बात है, जब राहुल गांधी ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था कि महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक के चुनाव में जो वोटर लिस्ट है उस पर भारी गड़बड़ियां की गई है और उसके उन्होंने सबूत भी बताए हैं। राहुल गांधी ने ये जो सबूत पेश किए हैं ऐसे में उन्होंने बोला है कि 1 लाख से ज़्यादा वोटर ऐसे हैं जिनके साथ धांधली की गई है। इसमें सबसे पहला दावा तो ये किया गया है कि एक ही व्यक्ति का नाम कई जो बूथ है वहाँ पर रजिस्टर्ड है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कर्नाटक महादेवपुरा विधानसभा का क्षेत्र का जिक्र किया है जहाँ पर करीब 11,000 से ज़्यादा जो वोटर हैं उनको डुप्लीकेट बताया है। इसके अलावा राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर एक आरोप ये भी लगाया है कि कई लोगों के तो एड्रेस ही फर्जी निकले हैं। करीब 40,000 के आसपास ऐसे लोग थे जिनके एड्रेस ही गलत थे, जैसे में कई लोगों के तो हाउस नंबर 0 थे और कई लोगों के तो एड्रेस ही नहीं। आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। अभी तो शुरुआत की है हमने, और दिखाइए। जरा सोच के देखिए आप, 1 या 2 वोट से ही पूरी सरकार बदल सकती है, तो ऐसे में 40,000 वोटों का सवाल है। राहुल गांधी ने तीसरा जो आरोप लगाया है वो फॉर्म 6 को लेकर लगाया है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है इन्होंने फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल किया है। The most interesting misuse of Form 6. Form 6 is the form that allows new voters to become voters. So generally Form 6 is anyone who's 18 and above but hasn't voted in the last election. So they should be between 18 and 22, 23 years old. And so now we're going to go into the details and we're going to show you how this was done. जिन लोगों को नहीं पता कि फॉर्म 6 क्या होता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दो कि अगर कोई व्यक्ति 18 साल का हो जाता है और वो अगर वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़ाना चाहता है तो वो क्या करता है कि फॉर्म 6 को फिल करते के जो वहाँ के जो केंद्र होते हैं वहाँ पे दे देता है। उसके बाद उसका जो नाम है वोटिंग लिस्ट में जुड़ जाता है। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर यह आरोप लगाया है कि इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 6 का गलत यूज़ किया है। मतलब कोई अगर 70 साल का हुआ, कोई 95 साल का हुआ, उन लोगों का भी फॉर्म 6 भरा है और उनको पहली बार वोटिंग लिस्ट में शामिल किया है। मतलब ज़रा सोच के देखिए आप, 70 साल का है, 95 साल का जो व्यक्ति है पहली बार जाकर वोट कर रहा है। राहुल गांधी ने नई दिल्ली में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस वीडियो में ये भी बताया कि करीब 4,000 से ज़्यादा वोटर तो ऐसे हैं जिनकी तस्वीर ही नहीं थी, या फिर यूँ कहें कि जो वोटर फॉर्म थे उसमें तस्वीर इतनी धुंधली थी कि पता ही नहीं चल पा रहा था कि ये जो इमेज है ये किसकी दी हुई। There are 4,000 voters. Show the photos. These are the photos. Either no photo or a photo that is so small that
कहाँ गया भाई? Yeah. Or that you can't see them. That's an original voter list. That's a copy of a voter list. You can see no photos. राहुल गांधी ने ये जो वीडियो बताया है इसमें यह भी बताया है कि एक ही घर में 46 वोटर रहते थे। इसके अलावा बियर क्लब करके एक एड्रेस दिया है जिसमें करीब 68 वोटर रहते थे। मतलब जरा सोच के देखिए आप, एड्रेस अगर यही है तो एड्रेस तो सही से लिख लो यार। ये जो वीडियो राहुल गांधी ने बताया है इसको लेकर राहुल गांधी का ये कहना हो रहा है कि ये सीधे तौर पर वोट की चोरी है जो कि लोकतंत्र और संविधान पर साफ तरीके से हमला है। इसके लिए उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन ने जो डिजिटल वोटर लिस्ट और CCTV फुटेज देने से भी मना कर दिया, जिससे उनकी जो शंकाएं हैं और भी ज्यादा गहरी हो गई है। राहुल गांधी ने कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया है। उन्होंने बोला कि यहाँ पर कुल मिलाकर 6.5 लाख के आसपास वोटर हैं, जिसमें से ये जो धांधली की गई है करीब 1 लाख से ज्यादा जो वोटर हैं उनके साथ की गई है। राहुल गांधी के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने ये जो वोटर लिस्ट थी इसमें जो फ्रॉड किया है उसके कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जिसमें एक उदाहरण तो ये है कि एक व्यक्ति का नाम टेकराज सबकोटा करके है जिसकी उम्र करीब 40 साल के आसपास है। उसके मकान का नंबर 0 दिया हुआ है और उसके पिता का अगर नाम सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। Father's name ILSDHFHUG. थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। नहीं आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी। ऐसे में दूसरा जो व्यक्ति है उसका नाम सरिता देवी है। ये एक फीमेल है और इनकी जो एज है करीब 38 साल के आसपास है। इनका हाउस नंबर भी 0 दिया हुआ है और इनके पिता का नाम भी सेम ऐसे ही लिख रखा है जैसे मैंने आपको पहले वाले में बताया था। इनके पापा का नाम ITSDLHUG करके दिया हुआ है। राहुल गांधी ने उसी दिन इंडिया गठबंधन के 25 दलों के करीब 50 नेता के साथ अपने आवास पर डिनर भी किया था, जहां पर उन्होंने इन सबूतों को पेश किया था। इस मीटिंग में समाजवादी पार्टी, RJD और कई जो पार्टियां हैं वो भी शामिल रही थी। इसके अलावा सभी ने 11 अगस्त 2025 को चुनाव आयोग तक मार्च निकालने का भी फैसला किया है, जिसका कारण यह था कि ये जो मुद्दा है इस पर संयुक्त विरोध भी किया जा सकता है। इसके लिए बिहार में 17 अगस्त से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो थे उसके साथ मतदाता अधिकार की यात्रा वो भी शुरू की जा सकती है। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर जो ये आरोप लगाए हैं इसको लेकर चुनाव आयोग का ये कहना हो रहा है कि राहुल गांधी के जो आरोप है वो पूरी तरह से भ्रामक है। इसके लिए उन्होंने ये भी कहा है कि वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए उनकी जो वेबसाइट है उस पर सभी तरह की सुविधा मौजूद है। आप क्या कर सकते हो कि वहाँ पर वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो और ये जो उन्होंने चीज़ें बताई है इसको आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। इसके अलावा राहुल गांधी ने ये जो इलेक्शन कमीशन को सबूत बताए हैं इसके लिए बीजेपी का तो यहाँ तक कहना हो रहा है कि राहुल गांधी को गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि जनता उन्हें वोट नहीं कर रही है, जिससे राहुल गांधी क्या कर रहे हैं कि इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जरा सोच के देखिए, बीजेपी वालों का ये कहना हो रहा है और राहुल गांधी जो है सबूत पे सबूत बताए जा रहे हैं। ये जो वीडियो राहुल गांधी ने बताया है इसके अलावा राहुल गांधी का तो यहाँ तक कहना हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन अगर हमें CCTV फुटेज दे देते तो हम उसके खिलाफ और भी सबूत बता देते, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो जो CCTV फुटेज है उनको डिलीट कर दिया है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या राहुल गांधी जो सबूत बता रहे हैं वो सही है, गलत? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।